नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम करती हूँ और दशा माता की कथा की कहानी के कहन में आपके समक्ष एक और कहानी लेकर आ रही हूँ और ये 10वीं कहानी के रूप में हम इसका समापन करेंगे। और अब आज मैं धर्मराज की कहानी आपके सम्मुख रख रही हूँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह धर्मराज का बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन लोगों को धर्म की बातें बताता और अपना जीवन निर्वाह करता था। वैसे तो बड़ा सुखी था, संतुष्ट भी था, परंतु जब उसके यहाँ पर एक एक कर 6 बेटियों ने जन्म लिया तब वह बड़ा चिंतित रहने लगा। हे धर्मराज जी, कैसे मैं इन पुत्रियों का विवाह करूँगा, कैसे मैं इनका पालन पोषण करूँगा। एक बार फिर ब्राह्मणी ने पुत्री को जन्म दिया, परंतु यह 7वीं पुत्री बहुत ही गुणवान और बहुत ही बुद्धिमान थी। ब्राह्मण चिंता में घुला जाता था। 7वीं पुत्री जब थोड़ी बड़ी हुई तो पिता को चिंतित देखकर पूछने लगी, पिताजी आप इतने दुखी क्यों रहते हो। पिता ने बताया, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ बेटा, मैं कैसे तुम सबके हाथ पीले करूँगा। पुत्री ने सुनकर कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, आज राजा के पास जाकर कहिए, हे राजा, पुण्य की जड़ पाताल में है। पिता ने अपनी बेटी का कहना माना और राजा के पास गए और हे राजा, पुण्य की जड़ पाताल में है, ऐसा कहा। ब्राह्मण को अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता पर बहुत नाज हुआ और जैसे ही उन्होंने राजा को कहा कि हे राजन, पुण्य की जड़ पाताल में है, इस धर्म की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को 2 टके सोने के दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट आया। अब तो ब्राह्मण प्रतिदिन राजा के पास जाता, प्रतिदिन एक ही बात कहता, पुण्य की जड़ पाताल में है, और राजा प्रतिदिन उसे 2 टके सोने के देता। अब ब्राह्मण के दिन फिरने लगे। इधर राजा के मुंह लगे दरबारियों ने कहा, हे राजन, यह ब्राह्मण रोज पुण्य की जड़ पाताल में है कहता है, कभी इसे कहो ना कि हमें भी पुण्य की जड़ दिखाए, पाताल में कहाँ पर है। राजा को बात जच गई। अगले दिन ब्राह्मण को फिर कहा, ब्राह्मण, हम तो पुण्य की जड़ पाताल में देखना चाहते हैं, कहाँ है। ब्राह्मण ने कहा, अन्नदाता, मैं अपनी पुत्री से पूछकर आपको वहाँ ले जाऊँगा। ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी पुत्री को बताया कि अब पुण्य की जड़ पाताल कहाँ से दिखाएं। पुत्री तो धर्मराज की कृपा थी। उसने कहा, पिताजी, राजा जी को जंगल के विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ले आना, वहाँ एक बड़ी सी शिला रखी हुई है, उसे हटाकर राजा को नीचे ले जाना, वहीं उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण राजा जी को लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। शिला हटाते ही राजा ने देखा नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी। राजा ने उतर कर देखा, नीचे विशाल महल बने हुए थे। कई महल नए बन रहे थे, कुएं तालाब खुदे हुए थे, कई नए कुएं तालाब खोदे जा रहे थे। हर जगह राजा के नाम की जय जयकार हो रही थी। तालाबों, महलों, सड़कों पर राजा का ही नाम खुदा हुआ था। राजा ने पूछा, यह सब किसके लिए हो रहा है। वहाँ बैठे धर्मराज जी ने कहा, एक ब्राह्मण को रोज 2 टके आप सोने के देते हो ना, उसी के लिए यह सब आपके लिए बन रहा है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, महलों में लौट आया, सोचने लगा, रोज 2 टके सोने के देने से मेरे पुण्य में इतना हो रहा है, तो कल से मैं 4 टके सोने के दूंगा। अगले दिन से राजा ने 4 टके सोने के देने प्रारंभ कर दिए। अब तो दरबारी ब्राह्मण बहुत जलने लगे, राजा के कान भरने लगे और राजा जी कान के कच्चे। इस ब्राह्मण की 7वीं पुत्री बहुत ही बुद्धिमान है, राजा जी, ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। आप उस ब्राह्मण को सिखा पढ़ाकर आपके यहाँ भेजती है, आप तो उसी पुत्री से शादी कर लीजिए। राजा को बात जच गई। अगले दिन ब्राह्मण से 7वीं पुत्री का हाथ मांग लिया। ब्राह्मण सकते में आ गया, अचंभित हो गया, गिरता पड़ता घर पहुँचा। सोचने लगा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, राजा क्षत्रिय हैं, कैसे अपनी छोटी सी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दूँ। अब ब्राह्मण फिर चिंता में घुलने लगा। पुत्री ने फिर पूछा, हे पिताजी, क्यों चिंता करते हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। पुत्री ने कहा, अब राजा से कहना, विवाह से पहले पुण्य की जड़
पाताल में एक बार फिर देख कर आओ। राजा दोबारा वहाँ ब्राह्मण के कहने पर गया। उसके सभी नामों पर कालिख पुती हुई थी, वीरानी छाई हुई थी, बाग बगीचे सूख गए थे, चारों ओर कोए बोल रहे थे, कौवे की आवाज़ से वीरानी और बढ़ रही थी। राजा ने वहाँ पूछा कि ये क्या है? तो धर्मराज जी ने बताया, हमारे राजा के मन में पाप आ गया है, वो उस ब्राह्मण कन्या से विवाह की सोचने लगा है, तो उसका किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो गया है। राजा के पैरों तले धरती खिसक गई। पूछा, इस पुण्य को बचाने का कोई तो उपाय बताओ, अब मैं कैसे इस पुण्य को पुनः जीवित करूं? धर्मराज ने बताया, राजा, यदि उस ब्राह्मण कन्या को धर्म की बेटी बना लें और उसे धर्म की बेटी बनाकर उसका विवाह करवाएं और उसके साथ उसकी बहनों का, ब्राह्मण की सारी कन्याओं का विवाह करवाएं। राजा ने ऊपर आते ही ब्राह्मण कन्या को बुलावा भेजा, उसे धर्म की बेटी बनाकर उसका विवाह करवाया, अन्य कन्याओं का भी विवाह करवाया और उसके पुण्य को बचाए रखने का प्रयास किया। धर्मराज की कृपा से ब्राह्मण की 7 पुत्रियों का विवाह हो गया। बाकी के दिन ब्राह्मण धर्म की चर्चा करते हुए चैन से बिताने लगे। जय धर्मराज बाबा। और धर्मराज बाबा हमारा धर्म है, हमारा कुल धर्म है, हमारा मानव धर्म है। जब जब हम अपने धर्म से भटकते हैं तब तब हम विनाश की ओर जाते हैं, और जब जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारे पुण्यों का संचय होता है, और पुण्यों का संचय हमें अपने भावी जीवन में ही दिखाई पड़ता है कि हम सुख से, अपने आराम से अपने जीवन का यापन करते हैं और सच्चे जीवन की ओर रुख कर पूरे समाज का कल्याण करते हैं। इसी कहानी, धर्मराज की कहानी के साथ मैं अपनी सारी कहानियों को विराम देते हुए, एक लुम्बिया की कहानी बड़ी प्रचलित है और लोग कहते हैं कि सारी कहानियों के बाद लुम्बिया की कहानी, आड़ी वाड़ी की कहानी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं वो भी यहाँ पे दोहराना चाहूँगी। लुम्बिया की कहानी है, एक बार गोपियाँ जल में स्नान करने उतरी। उन्होंने अपने वस्त्र तालाब के किनारे रख दिए। कृष्ण ने सोचा, गोपियों को जल में वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने देखा कि ये गोपियाँ अच्छा नहीं कर रही, इससे वरुण देवता का अपमान होता है, सो उन्होंने लुम्बिया नामक मित्र के साथ सभी गोपियों के वस्त्र चुराकर कदम्ब के वृक्ष पर टांग दिए। जब गोपियाँ स्नान कर चुकी तब किनारे पर उन्हें अपने वस्त्र नहीं दिखाई दिए, तो वो बहुत घबरा गई, जोर जोर से रोने लगी। तभी एक गोपी की दृष्टि कदम के वृक्ष पर टंगे कपड़ों पर पड़ी। वो चिल्लाकर बोली, देखो देखो, वो हमारे सारे वस्त्र वहीं टंगे हुए हैं। तभी वृक्ष की डालियों में छिपे कृष्ण दिख पड़े। वे एक स्वर से आवाज़ देने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, हमारे वस्त्र में लौटा दो, हम जल से बाहर कैसे आए? तब बहुत रोने लगी। तब कृष्ण को दया आ गई। वे वृक्ष की ओर से ही बोले, प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारे वस्त्र जरूर दूंगा, परंतु मुझे वचन दो कि आगे से जल में नग्न होकर स्नान नहीं करोगी, वरुण देवता का अपमान नहीं करोगी। आपके इस कर्म से वरुण देवता का लगातार अपमान होता है। गोपियों ने तुरंत बात मान ली। तब कृष्ण ने उनसे और भी वचन लिए, जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना, दहलीज पर खड़े होकर दान नहीं करना, आशीर्वाद भी न तो देना न लेना, आशीर्वाद देने से पहले सत्कार्य करना, संध्या समय झाड़ू नहीं लगाना, घर पर मांगने वाले को कभी मना नहीं करना, साड़ी के साथ ब्लाउज और आभूषण का दान भी ज़रूर करना, व्रत के बाद दान पुण्य कर ब्राह्मण भोजन को अवश्य करवाना। ब्राह्मण भोजन से यहाँ पर इतना ही उद्देश्य है कि कोई भी भूखा हो, कोई भी भोजन के अभाव में पीड़ित हो, तो उसे अवश्य भोजन करवाएं, उसे तृप्ति दें। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। इसी तरह से एक आड़ी वाड़ी लोक कहानी भी प्रचलित है, वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ।
आड़ी वाड़ी सोनारी कमाड़ी, जामे बैठी कान कंवारी, कान किवारी कई कई मांगे। कान कंवारी कई कई मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाव मांगे, लश्कर मांगे, साई जीरो राज मांगे, महलारा झरोका मांगे, सेजा में साहेब जी मांगे, खोला में पुत्र मांगे, सास बहू रो साथ मांगे, देराणा जेठाणा रो झुमको झुमकी झुमको मांगे, डोल भरी जूतारी मांगे, अमर अमर सुहाग मांगे, घी रो रांध्यो साग मांगे, बहुरो परोस्यो भात मांगे, पोता पोती रमता मांगे, जनक सरीखा पीता मांगे, दशरथ सरीखा ससुर जी मांगे, कौशल्या सरीखी सास मांगे, राम जी सरीखा भरतार मांगे, सखी जैसी ननंद मांगे, लक्ष्मण सरीखा देवर मांगे, सींचता हाथी घूमता घोड़ा मांगे, पग में पायल हाथ में खण खण चुल्ला मांगे, जी मुआ ने लाड़ू मांगे, राम लखन री खांद मांगे, सीता जी रो चाल चलावो मांगे, थाने दीजो थाणी करनी रो फल, माने दीजो मारी बात रो फल, कहानी केवा वाला सुनवा वाला सभी रो आछो फल मांगे, सबको दोरम सोरम दूर कीजो, आछी करनी रो आछो फल दीजो, हे भगवान। बनड़ा ने वनवास माने, श्री कृष्ण ने शरणे वासो, पतिया ने पत्रो फल, माने माणो व्रत रो फल। तो हे भगवान, हे बाबूजी, हे अधिष्ठाता, हे कुलदेवी, सभी का इष्ट देवों का नाम लेकर यही प्रार्थना है कि कोई व्रत करे, तपस्या करे, कहानी सुने, कथा सुने, कोई भी मानसिक व्रत करे, वाचिक व्रत करे, कायिक व्रत करे, उसकी भावना को समझ आप उसको फल देना और उसको सारे सुख देते हुए उसकी सकारात्मक भाव को बल देना और वो हमेशा समाज कल्याण की बात करे, परिवार वल्लभा बना रहे और इसी तरह से आनंद करता रहे। 2 पंक्तियाँ गाकर दशा माता का आह्वान करती हूँ। पधारो दशा माता, पधारो दशा माता, बाजोट विराजो, पधारो दशा माता, बाजोट विराजो, पधारो दशा माता, आंगन सजाओ, सब सखियाँ मिल मंगल गावे, सब सखियाँ मिल मंगल गावे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।